सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुराना केयर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और वीडियोस मेरे रेगुलर देख रहे होंगे। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ना होम्योपैथिक रेमेडीज के जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए जस्ट अ कपल ऑफ वीडियोस बैक, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत जान के मुझे खुशी हुई। और उसके बाद ना जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लॉट ऑफ थैंक्स, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट आपको इनसे फायदा हो रहा है। अच्छा, उसमें ना अगर आप ध्यान से देखें तो तकरीबन सारे मैंने जो कॉमन सिम्टम्स हैं, दिक्कतें हैं जो शुगर पेशेंट्स को होती हैं वो डिस्कस किए। एक पॉइंट भूल गए थे उसमें। लॉट ऑफ थैंक्स जिन्होंने 2-3 जगह से एक्चुअली ये रिमाइंडर्स आए कि ना शुगर के पेशेंट्स में ना कई दिक्कतें रहती हैं, जिसमें से एक ये भी है जिसमें ना यूरिन में शुगर की मात्रा ज्यादा आ रही है। आपने नोट किया होगा जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कई बार यूरिन टेस्ट भी अलग से करवाते हैं टू फाइंड शुगर इन यूरिन, वो आता है, कई पेशेंट्स में आता है। अगर वो ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए कौन सी दवाएं हेल्प करेंगी? ठीक है, तो आज का वीडियो यही लेंगे शुगर पेशेंट्स में, जहां पेशाब चेक करवाएं, टेस्ट करवाएं तो उसमें बाथरूम में यूरिन में शुगर की मात्रा आ रही है। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस आपके सामने रखूंगा, वो लें आप। कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज एज सच डिस्कस करेंगे जिससे आपको फायदा हो। और सबसे पहले मास्टर रेमेडी ले लेते हैं जिससे ना ये जो यूरिन में शुगर की मात्रा आ रही है वो बहुत क्विकली इट कम्स डाउन, वो बहुत जल्दी कम होती है। ठीक है, साइजीजियम जैम्बोलानम द मास्टर रेमेडी, सबसे उम्दा दवा स्पेशली फॉर सच कंडीशंस जहां यूरिन में शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। थोड़ा सा और समझिएगा। साइजीजियम जहां अगर हमें मालूम भी है, कई क्वेश्चंस बोलेंगे हमने ली भी है, उतना फर्क नहीं पड़ा, इसका लेने का सही तरीका क्या है, सही पोटेंसी और डोजेज, वो ध्यान से सुनिएगा। इस चीज को ना पल्ले बन लें, इस चीज को दिमाग में बिठा लें कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रेमेडीज, सबसे बेहतरीन दवा जो कि शुगर की मात्रा कम करती है यूरिन में, बशर्ते इसको ना स्मॉल पोटेंसी में लिया जाए, हाई पोटेंसीज में नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो एसोसिएटेड साथ में जुड़ते हैं ना वो समझिएगा। इसमें ना पेशेंट को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है, वो वीकनेस है, इमैसिएशन है, जैसे ना शरीर दुबला पतला सा रहता है, लॉस ऑफ वेट हो रहा है, वजन कम होना शुरू हो गया है, एंड ग्रेट थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ग्लास भर भर के पानी के पीता है वो पूरे दिन में। ठीक है, ये 3-4 कंडीशंस हो गई, 3-4 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं। और साथ में जब हम यूरिन का टेस्ट करवाते हैं लैब में, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा आती है। और एक ना पैरामीटर रहता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर वो देखें ना तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, वो भी इट्स ऑन हायर साइड ना। अब ये 5-7 कंडीशंस हो गई हैं जहां ये दिखती हैं एक पेशेंट में विद दिस सिम्टम्स एंड दिस लैब टेस्ट, तो साइजीजियम बहुत जल्दी जो है ना शुगर कम करती है इन यूरिन। ठीक है, ये तो थी इन जनरल द मोस्ट यूजफुल रेमेडी। अब कुछ कॉम्बिनेशंस बताता हूं आपको जहां ना शुगर ज्यादा है यूरिन में, लेकिन उसके साथ डेबिलिटी ज्यादा महसूस करते हैं, कमजोरी सिरे की रहती है, वीकनेस इसमें रहती है, लेकिन ज्यादा कमजोरी हो तो वी कैन ऐड फॉस्फोरिकम एसिडम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है। ठीक है, फॉस्फोरिकम एसिडम क्यू मदर टिंक्चर फॉर्म में एंड साइजीजियम अगेन क्यू मदर टिंक्चर फॉर्म में, ये दोनों दवाएं मिला के ले सकते हैं हम 50-50 यानी कि 1:1 रेशो में। और इसके 15 से 20 बूंद, आधे से आधा कप गुनगुना पानी दिन में 3 बार। ठीक है, इसको रेगुलर लीजिएगा, वो शुगर की मात्रा कम आती है। और ये जो कमजोरी है ना, डेबिलिटी है, उसमें भी इंप्रूवमेंट रहती है, सिम्टम्स में वो खत्म होती है धीरे धीरे। कई बार देखा गया शुगर के पेशेंट्स में ना स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर नजरअंदाज कर देना तो वो बिगड़ जाती हैं, सौखी ठीक नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैंग्रीन, वो तो खैर सिरे का हो गया, बॉयल्स, कार्बंकल्स, फोड़े, फुंसियां, ब्लिस्टर्स, सौखे ठीक नहीं होते है ना, तो उसमें क्या करें? आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम अगेन 30 CH पोटेंसी में लेनी है, दिन में 2 से 3 बार लें, कपल ऑफ डेज में लेंगे, आपको सिम्टम्स में राहत आनी शुरू हो जाएगी। और साथ में ये फॉर्मूला चलेगा, साइजीजियम क्यू तो देना बनता है। ठीक है, उसमें उससे ना शुगर की मात्रा भी नॉर्मल होती जाएगी। और वो वाला मेरा वीडियो पिछला देख लीजिएगा जहां मैंने अच्छे कॉम्बिनेशंस बताए हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए। एज पर द सिम्टम्स यू कैन स्टार्ट दोज रेमेडीज, और साथ में आर्सेनिक एल्बम 30 ऐड कीजिएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर यूरिन में शुगर की मात्रा आ रही है, वो कंडीशन है साथ में,
ओके, साथ में है पेट के सिम्टम्स, गैस्ट्रिक सिम्टम्स कह लें या लिवर को लेकर दिक्कतें रहती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है नक्सवामिका। ये ना डाइल्यूशन फॉर्म से यूज करनी है हमने, ठीक है। डाइल्यूशन फॉर्म में नक्सवामिका 30 CH केवल एक बार 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के शाम के वक्त ले लिया करें, उसमें ना एसोसिएटेड सिम्टम्स में राहत मिलती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फॉस्फोरस। अगेन याद रखिएगा, जहां हमारा लिवर अफेक्टेड है, जिस वजह से हमारा हाजमा कमजोर हो गया, बदहजमी के सिम्टम्स रहते हैं, गैस्ट्रिक कंप्लेंट साथ में रहती है, इनर डायबिटिक पेशेंट, शुगर के पेशेंट मरीज में, तो फॉस्फोरस 30 CH पोटेंसी दिन में 1 से 2 बार, ज्यादा लंबा नहीं लेना है। जैसे सिम्टम्स में राहत मिलती है यू कैन स्विच ऑफ फॉस्फोरस, और बाकी जो शुगर की दवाएं हैं ना वो लेते रहें, जो कॉम्बिनेशंस मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं उसको कंटिन्यू करें। अब यहां ना एक सिम्टम मैं और ऐड करना चाहूंगा, जब शुगर ज्यादा रहती है यूरिन में और बाकी सब सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, वीकनेस है, थर्स्ट है, लेकिन साथ में ना बाथरूम बार बार जाने को होता है, यूरिन की ना जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा रहती है फ्रीक्वेंसी कि जैसे हर 2-2 घंटे बाद अर्ज होती है और काफी ज्यादा पेशाब आता भी है। तो ऐसे केसेस में साइजीजियम क्यू फॉस्फोरिकम एसिडम क्यू कॉम्बिनेशन देंगे हम, साथ में जोड़ेंगे यूरेनियम नाइट्रिकम, यही सिम्टम्स में, ठीक है। यूरेनियम नाइट्रिकम याद रखिएगा, अगेन वी नीड नॉट गो ना हायर पोटेंसी, लो पोटेंसी में अच्छे रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं। 6 CH इज आइडियल टू बिगिन विद, दिन में 2 से 3 बार लें और कुछ ही दिनों में वो शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाएगा यूरिन में। वी कैन गो अप टू 30 CH ऑल्सो, बस दैट्स इट, ठीक है। उसमें ज्यादा हाई पोटेंसी देने की जरूरत नहीं है और ज्यादा लंबे वक्त तक देने की जरूरत नहीं है। अब कई पेशेंट्स में ना शुगर ज्यादा रह रहा है यूरिन में, लेकिन साथ में ना जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, जैसे ना यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है कह लें, फॉर एग्जाम्पल गाउट के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जो छोटे जॉइंट्स है ना हमारे बॉडी के, यहां पेन होगा, एड़ियों में, उंगलियों में, ये गाउट के सिम्टम्स आने शुरू हो गए। ऐसे में 2 इंपॉर्टेंट दवाएं काम आती हैं, ये दोनों डाइल्यूशन फॉर्म्स में लें, मिला के लेने की जरूरत नहीं है, एक के बाद दूसरी ले सकते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज लैक्टिकम एसिडम, लैक्टिक एसिड जिसे हम कहते हैं, 30 CH पोटेंसी में, जिसके 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है नैट्रम सल्फ्यूरिकम, नैटसल्फ 30 CH अगेन पोटेंसी में दें, ठीक है। ये डिल्यूशन फॉर्म में लें, दिन में 2 से 3 बार दें। इससे क्या होगा, जो गाउट के सिम्टम्स ना, जो दर्द रहता है जॉइंट्स में, जोड़ों में, उसमें राहत मिलती है, और जो शुगर की मात्रा आ रही है यूरिन में वो कम होना शुरू हो जाता है। इवन योर अगर फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे ना और रैंडम कराएंगे खून में, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आती है। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको दवा, वो है इन केस ऑफ इम्पोटेंसी, शुगर के मरीजों में ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत रहती है, सेक्सुअल वीकनेस महसूस करता है, इम्पोटेंसी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए साथ में। उसमें पहले शायद बताया था उस वीडियो में, बट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि यह ना मॉस्कस हेल्प कर सकती है आपको। मॉस्कस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। मॉस्कस क्यूब फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, मदर टिंचर में 15 से 20 बूंदे, आधे से आधा कप गुनगुना पानी, दिन में 3 बार। अब ख्याल रखिएगा, फाइनली एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जहां यूरिन में शुगर की मात्रा ज्यादा तो आ रही है, ब्लड में भी शुगर की मात्रा ज्यादा रह रही है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ सम पेनक्रियाटिक डिजीज। कई बार ऐसा होता है, मैंने शायद बताया था पेनक्रियाटाइटिस के वीडियो में, कि कई बार ऐसा होता है जब पेनक्रियाटाइटिस का सीवियर अटैक होता है ना, तो तकरीबन 50% ऑफ द केसेस दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायबिटिक पेशेंट। उनमें डायबिटीज या शुगर होने की संभावना 50% पेशेंट्स में रहती है। वैसे भी मैं बताऊं, अगर पेनक्रियाटिक कोई डिजीज है, पेनक्रियास अफेक्टेड है, जिस वजह से शुगर बढ़ रहा है या शुगर हो गया है ना, तो फॉस्फोरस भूलिएगा ना। द सिंगल बेस्ट रेमेडी फॉस्फोरस 30 CH दिन में 2 से 3 बार लें, लगातार लें, और ये ना कंट्रोल करता है आपके पेनक्रियास भी रखेगा, और नेचुरल जैसे इंसुलिन इंप्रूवमेंट रहती है बनने, उसमें इंप्रूवमेंट रहती है, तो शुगर लेवल्स भी नॉर्मल रेंज में रहते हैं। सो याद रखिए फॉस्फोरस। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी यहाँ जोड़ेंगे पेनक्रेटाइनम। पेनक्रेटाइनम के ऊपर अलग से मेरा वीडियो देख लीजिएगा, 3x पोटेंसी में टैबलेट फॉर्म्स में आ जाता है, इसमें इजीली अवेलेबल रहता है, 3 से 4 गोली दिन में 3 से 4 बार, पेनक्रेटाइनम 3x, ठीक है। तकरीबन ये सारे सिम्टम्स और मैंने जोड़ दिए हैं। सवाल तो आया था कि जैसे यूरिन में शुगर की मात्रा ज्यादा रह रही है, उसके लिए कोई कॉम्बिनेशंस बताएं या कोई होम्योपैथिक रेमेडीज बताएं। आई थिंक दिस फिनिशेस, ये अपना पूरा चैप्टर अच्छा सा हो गया, जहां शुगर के पेशेंट्स को उम्मीद करता हूं फायदा होगा। इस वीडियो से आपको फायदा होना चाहिए दोस्तों, मकसद वही है। डू स्प्रेड दिस नॉलेज,
सबको इसका फायदा होना चाहिए। शेयर कीजिएगा अपने सोशल सर्कल में। डायबिटीज इज अ वेरी कॉमन डिजीज, सबको इसका फायदा हो, ठीक है। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव भेजिएगा, अपने रिक्वेस्ट भेजिएगा फॉर नेक्स्ट, जैसे कॉम्बिनेशंस की सीरीज चल रही है ना, तो कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या डिजीज के लिए आप होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस जानना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।